ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए लगने वाला जानवरों का हाट नारकेलडांगा में इलीगल नहीं है, जिसका खुलासा किया नारकेलडांगा कैटल डीलर्स एसोसिएशन के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अमीरुज़्ज़मा ने। इसी कड़ी में आज नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में नारकेलडांगा जामा मस्जिद दारुस्सलाम के इमाम मुकर्रम अहसन और वहां की आवाम ने एक मास पिटीशन जमा कराया था कि नारकेलडांगा का काऊ हाट शिफ्ट हो जाए, क्योंकि लोगों को नुकसान और परेशानी हो रही है। इस बारे में मोहम्मद अमीरुज़्ज़मा ने कहा कि कुछ लोग अपनी ज़ाती शोहरत हासिल करने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए और कुछ फ़िरका परस्त की पुष्ट पनाही में इस मुसलमान मोहल्ले से मुस्लिम सरगर्मी ख़त्म हो जाए और सिर्फ नाम के मुसलमान रहें, इसलिए ये सब किया जा रहा है। जहाँ तक काऊ मार्केट का सवाल है, ये 100 बरसों से लगता आ रहा है और आज हमारी एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से एनओसी और परमिशन लेकर लीगल तरीके से ये काऊ मार्केट लगाते हैं, जिससे लोग फैज़याब होते हैं। जिन लोगों ने किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाया है, ये बेबुनियाद है। इस काऊ हाट और पूरी इस सरगर्मियों के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज जो नारकेलडांगा थाना के सामने कई लोग जो मास पिटीशन उन्होंने जमा किया, ख़ास तौर पर ये जो हाट नारकेलडांगा में जो बकरीद के मौके पर जो हाट लगते हैं उसको लेकर, और उनका ये कहना था कि इस हाट से यहाँ के मुकामी लोगों को जान को खतरा है, हादसात होते रहते हैं, साथ ही साथ गंदगी, साफ सफाई का मामला है और कहीं ना कहीं इससे सिर्फ 4-5 लोगों का घर चलता है। इससे यहाँ की जनता को, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। उनका कहना था, उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस हाट को कहीं और पर किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। आप इस हाट के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजर है और उनका ये भी कहना था कि इसके लिए गवर्नमेंट से कोई इजाज़त, कोई परमिशन नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं मोहम्मद अमीरुज़्ज़मा, ऑर्गेनाइज़र नारकेलडांगा कैटल काऊ मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड बाय नारकेलडांगा कैटल डीलर एसोसिएशन, और उसका मेन यूनिट है जमातुल कुरैश नारकेलडांगा, 5 नंबर कसाई बस्ती क्रॉस लेन, कलकत्ता 11। इस बात का पूरी तरीक़े से मैं तरदीद करता हूँ कि कुछ लोग अपनी ज़ाती शोहरत को हासिल करने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए कुछ सरपरस्त अनासिर और फ़िरका परस्त अनासिर के पुष्ट पनाही में वो ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये मुसलमान महल्ला से मुस्लिम सरगर्मी ख़त्म हो जाए और सिर्फ नाम के लोग मुसलमान रहें। जहाँ तक गाय मार्केट का सवाल है, नारकेलडांगा गाय मार्केट गुज़िश्ता 100 साल से नारकेलडांगा में है। पहले ये 151 नंबर नारकेलडांगा मेन रोड में लगता था। उसके बाद 1977 के वक्त में इमरजेंसी लगने के बाद जब लैंड एक्विजिशन एक्ट आया तो सब लोगों को बोला गया कि आपके इतना ज़्यादा ज़मीन है, उसको गवर्नमेंट, या आप इसको अपने मातहत में लिए, नहीं तो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। तो ये जगह घेर दिया गया। उसके बाद ये मार्केट बाहर आ गई। ये मार्केट सदियों से चलता आ रहा है कामयाबी से। हज़ारों लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं। यहाँ इस मार्केट के ज़रिया सैकड़ों, जिन लोगों से आपने इंटरव्यू लिया होगा, उन्होंने खुद बताया, एक तरफ उनका ये कहना है कि 4 से 5 लोगों को सिर्फ फ़ायदा हो रहा है और दूसरी तरफ उनका यही कहना है कि 400 वॉलंटियर है। तो 400 वॉलंटियर को फ्री में काम कर रहे हैं, उनको भी तो कुछ फ़ायदा हो रहा है। हाट में कम से कम सैकड़ों कारोबारी हैं, एक मौका है। दूसरी नंबर बात यह है कि हॉकर लोग डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट सब इन पर इन्वॉल्व है। नाश्ता के स्टॉल, खाने का स्टॉल, बहुत सारे चीज़ों का स्टॉल लगता है। जहाँ भी मेला लगता है, इससे लोगों को, काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। जहाँ तक गंदगी का सवाल है, लोग अपने घर में पैखाना भी जाते हैं तो अपने घर से क्या बाथरूम को हटा देंगे? हाट में कहीं भी लगता है। ये लोग जब जिस खटाल से माल खरीदने जाते हैं या जिस भी जगह हाट से माल खरीदने जाते हैं, वहाँ भी इसी तरह गोबर रहता है, पेशाब रहता है, उसे चढ़ के जाते हैं और घर में आके पैर धोते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी ये हम लोग, हाट वाले की जिम्मेदारी होती है, हम लोग इसको साफ़ सफाई करवाते हैं। एक्स्ट्रा मैंने इनिशिएटिव लेके तमाम काम कराया जाता है। दिन रात 24 आवर यहाँ वॉलंटियर लोगों की खिदमत करने के लिए, ताकि सबसे बड़ी बात हम लोग की खुशनसीबी कि मेरे घर के बगल में मस्जिद है और अल्लाह का घर है। इसी बहाने हम लोग को मस्जिद खिदमत करने का मौका मिल रहा है।
इमाम साहब ने कहा कि 400 जिस तरह से आपने कहा कि वॉलंटियर है, हम नहीं कहा सरासर झूठ नहीं, है। आपका ये सरासर झूठ है। आप लोगों के पास मैंने पूछा 30 के करीब वॉलंटियर है। मैंने पूछा कि 400 वॉलंटियर है, उन्होंने कहा है, तो ये गलत कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि 400 वॉलंटियर नहीं है, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि 400 वॉलंटियर को हम पे करते हैं, ये दिखाने के लिए। दूसरी बात ये कहा कि हर जो जानवर पे है 900 रुपया पर जानवर पे ये लोग चार्जेस करते हैं। तो इस तरह का पैसा बनाने का है और यहाँ के आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। 10% आवाम यहाँ खरीदते हैं, 90% जो है बाहर से लोग आते हैं। यहाँ के आवाम जो है काफ़ी परेशान है। ब्यूटी पार्लर में घुस जाता है जानवर, कभी किसी और दुकान में घुस जाता है जानवर, लोग काफ़ी परेशान है। जी, जहाँ तक कि इमाम साहब का स्टेटमेंट का सवाल है, तो मैं एक जाहिल, अनपढ़ और बदकार अपने आप को समझता हूँ। एक नायब रसूल के बारे में तो मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त फराहम किया, ये खुशनसीबी की बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस जगह में रह करके और इस मुकाम पे रह करके जिस तरह से गलत बयानी से काम लेते हैं, खैर उनसे अल्लाह समझेगा, मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा। और ये जहाँ तक 400 वॉलंटियर का सवाल है, आप खुद जाके देखेंगे कितने वॉलंटियर, और ये जो मैं हिसाब उन्होंने कहा कि 4 से 5 लोग सिर्फ फैज़याब हो रहे हैं, ये एक कमेटी के अंडर में चलती है। ये हाट एक कमेटी के अंदर में चलती है, नारकल डांगा कैटल डीलर एसोसिएशन के अंडर में चलती है। ये कुरैश बरादरी जमातुल कुरैश के अंडर में है। जब से मस्जिद बनी, जब से हाट है, मस्जिद तो पहले बनी है, हाट जब से चल रहा है, आज से नहीं, मैं जब से इसमें चार्ज में हूँ 40 साल से, इस मस्जिद से, इस हाट से जो भी पैसा आता है हर साल मस्जिद में देता हूँ। यहाँ झगड़ा किसी बात का नहीं है। इससे पहले भी, आज से 10 साल पहले फतवा निकला था कि हाट का पैसा नाजायज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी वो इसलिए फतवा निकला था जिस साल हम लोगों ने फैसले किया था कि अगल बगल किसी और भी मस्जिद में कभी ज़रूरत आ जाती है, कहीं कोई वज़ू खाना काम हुआ या कहीं गुम्बद का काम हुआ, तो हम कहाँ से देंगे? इसी फंड से निकाल के बोला कि भाई आपको 200 रुपये उठाते, 100 रुपये आपके नाम में रहेगा, 100 वहाँ जाएगा। तो ये इस मस्जिद वालों को बोलना होता है जो पैसा उठेगा पूरा हमको चाहिए। तो हम लोग ने उसमें राज़ी नहीं हुए, जिस पर उन्होंने इससे पहले फतवा निकाला था कि हाट का पैसा नाजायज़ है। सब लोग जानते हैं, मस्जिद के गेट पे पोस्ट मैंने चिस्पा भी कर दिया गया। 2 साल बाद वो फतवा हट गया, उसके बाद फिर उन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया। अगर पैसा नाजायज़ है तो उसके बाद फतवा एक बार फतवा आ गया, उसके बाद से नहीं लेना चाहिए आपको, फिर आप पैसा किस तरह ले लीजिए। उन्होंने कहा है कि जो बकाया था, जब जी ये बात हुई, ये उसी साल का बकाया था। ये फतवा लेने के बाद हम पैसा उनको कैसे देंगे जब आप खुद बोल रहे हैं पैसा जायज़ नहीं है। लेकिन ये मस्जिद का रकम उठा हुआ है, ये रकम हमने मस्जिद के नाम से उठाया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस पैसा को दूसरा पद पे खर्च नहीं कर सकते। लेकिन ये जमातुल कुरैश के पास ये पैसा गया, जमातुल कुरैश के पास ये पैसा गया, और जानने के बाद उन लोग अपना कोई ज़रूरी फंड में उसको शायद इस्तेमाल किए। लेकिन हमने, ये कमेटी वाले को खुद नहीं पता था, ये कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी वाले को खुद नहीं पता कि ये रकम है उनका बकाया। हमने खुद बताया कि आपका इतना लाख रुपया के हाट कमेटी का कर्जदार है, ये पैसा उठा था आप लोग का, जो हम लोग अपना फंड में रखे हुए हैं आपको, लेकिन अब तो वो पैसा नहीं दे सकते। हर साल हाट लगेगा, करेंट पैसा पूरा मिलेगा और पुराना किस्त बार में हम देते रहेंगे। जो पैसा उठा रहे हैं पर गए से, वो पैसा पूरा मिलेगा, और पुराना पैसा को जो आपका जमा का शक्ल में 1 साल जो नहीं मिला था 3,97,000 रुपया, उसको हम किस्त बार देंगे सालाना, पाट जो हम लोग दे रहे हैं। नारकेल डांगा गया मार्केट, तमाम वॉलंटियर इलाके के नौजवान हाट से, इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं। हम लोग नारकेल डांगा रहते हैं, हमारे इलाके में फ़ख्र की बात है, साथ में मस्जिद है, और ईटा अपने सर में उठा के तमाम लोग मस्जिद तामीराती काम कंप्लीट किए। आज जाके देखेंगे, अल्लाह का फजल है, ये हम लोगों ने नहीं किया। इस मस्जिद की जो कमेटी है, पुरानी कमेटी हो या अभी कमेटी, आज मस्जिद इस हाल में है कि लोग फ़ख्र से सर उठा के देखते हैं। जामा मस्जिद दारुस्सलाम देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक अल्लाह का करम से कोई काम मस्जिद में बाकी नहीं है, तमाम काम कंप्लीट है। वज़ू खाना से लेकर करके तमाम, कूलर पानी, ठंडा पानी लोगों को मिलेगा, मार्बल, टाइल्स, तमाम अब तामीरात, अब रिपेयरिंग का और तामीराती काम तमाम कंप्लीट हो चुका है। ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, जी 5 दिन 6 दिन के लिए जो भी लगाते हैं, जी जानवरों का हाट जो लगता है,
ये इलीगल तरीके से आप लगा रहे हैं, क्या आपको कोई सरकारी परमिशन दस्तावेज नहीं है? हाँ, तो उसको तो मैं ये स्टेटमेंट किनका दिया हुआ है, ये मैं इसको भी क्लियर करेंगे। लोगों का दिया, लोगों को दिया हुआ ना। तो जहां तक उसका सवाल है, मैं आप लोग क्लियर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको कोई नहीं, कागज इजाजतनामा दीजिए मेरे नाम से। गवर्नमेंट की तरफ से जो इजाजतनामा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, परमिशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग कैटल काउ मार्केट ऑन द ईव ऑफ ईद उल जुहा, ये बोलकर मैं कॉर्पोरेशन से हर साल अलग अलग प्रेमिसेस, जितने प्रेमिसेस लगता है, जितना पार्ट में लगता है, हर का पैसा जमा करता हूँ। ऑफिशियली वो लिख के हमको मिलता है कि हम हार्ट का परमिशन लगाने के लिए हम आपको ये रकम दे रहे हैं और आप हार्ट इतना से इतना पीरियड, इतना से इतना टाइम तक लगा सकते हैं। आज की तारीख में जो है कितने पार्ट में ये हार्ट लगा? ये 4 पार्ट में हार्ट लगा, चारों का अलग अलग प्रेमिसेस में पैसा मेरा जमा किया। देखिए 151, 152, 154, 148, ये 4 पार्ट में हमने पैसा दिया है। ट्रेड लाइसेंस है इसका कुछ 4 जगह, ये चारों जगह का अलग से लगिए, उसको लगिए। ये ट्रेड लाइसेंस हमारा नारकेल डांगा कैटल डीलर एसोसिएशन के 5 एड्रेस से है। ये मैं एक चीज और क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये 5 एड्रेस से है। 148, 151, 152, 154 और P32। P32 जो है रास्ता के उस पार ब्लू प्रिंट की तरफ है, पुल की दूसरी जानिब, वहां शुरू से हार्ट लगता रहा। लेकिन वहां पे एक मैंने जब से मुस्लिम फैमिली आई उस बिल्डिंग में, तो हमने खुद हालत को देखते हुए कि माने कंजेस्टेड हो रहा है, उधर ज्यादा हो रहा है, बोला इस तरफ ही में हम लोग आस्ते से कर समेट ले इसको, ताकि उधर लोगों को सिर्फ अनलोडिंग करके वहां सिर्फ गैप बांधने के लिए रखा जाए। इसलिए लोग खरीद के कहाँ ले जाएंगे, वहां सिर्फ बांधेंगे लोग और वहां से लोड करके ले जाएंगे। पहले वहां माल बिक्री भी होता था, लेकिन एक P31 जो है ब्लू प्रिंट के ओनर का कहना है कि हम लोगों ने ये हार्ट लगाना बंद करवा दिया। ये सरासर गलत है। ये हम लोग खुद से बैक कर गए कि वहाँ एक मुस्लिम फैमिली, अच्छी फैमिली आई है, अच्छे लोग आए हैं, रहते हैं, हम लोग हार्ट की वजह से लोग आना जाने परेशानी होगी, इस पार भी कर लो। कहना है कि इस जगह को यहाँ से हटा के किसी और जगह जहाँ पर आबादी ना हो उसको शिफ्ट किया जाए। ये उनका आपका इस पे क्या कहना है? ये उनका जाती ख्याल है। अगर वो चाहते हैं इससे बेहतर, चूंकि देखिए हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, मैदान नहीं, कोई मैदान नहीं है उनका, ऐसा कोई प्लेस नहीं। बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, मालूम है, सॉल्ट लेक, कादापाड़ा या दूर दूर जहाँ पर लोग खेलने की जगह नहीं है, यहाँ पर आदमी चलने की जगह नहीं है, वहाँ हार्ट लगा सकेंगे हम लोग। चूंकि ये अंदर में हम लोग हार्ट इसलिए लगाते हैं कि गाय उतरने से इधर उधर भाग जाती है, तो उतरे अगर और भागने की हो तो उसी के अंदर उलझ के रह जाए, फंस जाए, इधर उधर नहीं भागे। और लोग घर का भी जानवर लाते हैं ना, वो भी गाड़ी से उतरते वक्त इधर उधर भाग जाते हैं। उनको कहना है ना कि कोई ब्यूटी पार्लर में गाय घुस गई, आप देखिए कलकत्ता के और भी जगह, पार्क सर्कस और भी जगह जहाँ हार्ट नहीं लगती है, तो वहाँ कौन घुस आता है? जानवर है, बेमू के जानवर है, अच्छे लोग खराब लोग भी है। जिस तरह से इंसान में भी अच्छे लोग खराब लोग और फितनाबाज लोग होते हैं, उस तरह जानवर में कोई खराफाती जानवर होते हैं। हार्ट लगता है। मैं इमाम साहब के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, इमाम साहब नायब रसूल है, वो अपना अगर उनसे कुछ गलती होती है जो करते हैं, वो शायद कौम के लिए अच्छा ही करते होंगे, उनके बारे में हम लोग बोलना नहीं है। लेकिन मस्जिद कमेटी के मेंबरान जो आपके इंटरव्यू में शामिल थे, उस मेंबरान के लोगों का भी इस हार्ट में गाय बिक्री हो रहा है, उस मेंबरान के लड़के लोग वॉलंटियर का काम कर रहे हैं यहाँ। तो इसलिए इनसे इस बारे में उनसे चूंकि आप लोगों को पता नहीं था, ये मैं आप लोग के सामने जानकारी देना चाह रहा हूँ। आज से शुरू से हर साल मस्जिद कमेटी के मेंबरान के लोग भी अपना गाय बिक्री करते हैं वहाँ एज ए बिजनेसमैन। मस्जिद कमेटी के मेंबरान के लड़के लोग वॉलंटियर में ड्यूटी करते हैं। तो किस तरह से जब उनके अपने लोग फैजियाब हो रहे थे, इलाके के लोग किस तरह फैजियाब नहीं होंगे तबार से। आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया? हमने इन्फॉर्मेशन जहाँ तक सवाल है मेयर साहब को दिया, मेयर ऑफ कोलकाता फिराद हकीम साहब, डिप्टी मेयर को दिया हमने, MIC मार्केट, MIC इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, DCSD और OC नारकेल डांगा और तमाम ट्रैफिक गार्ड को दिया, ताकि और 1 महीना पहले हमने दिया। इसलिए मेरा मकसद ये, अगर हम धोखा से लगाते तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ऐसे लगाते। हमने इसलिए दिया कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपना तमाम पर्सनल को यहाँ पे, ताकि मेरा हार्ट सही से लगे। आप खुद देखिएगा, जाके पुल के ऊपर देखिएगा कितने ऑर्गेनाइज वे मेरा काम हो रहा है। एक तरफ से लोग आते हैं, इतना बड़ा छोटा सा रास्ता है, लेकिन तमाम काम खैर खूबी से अल्लाह ताला इंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हार्ट हट जाए और जानबूझकर बर्बाद कर रही है। एक आखिरी सवाल ये है कि 900 रुपया आप जो लेते हैं,
जी। प्रत्येक जानवर पे, जी। प्रत्येक जी। जो गाय होगा, जी। बैल होगा, जो भी है, उस पे आप जो लेते हैं वो पैसा कहाँ खर्च होता है? जी, पेमेंट कहाँ? हम ये बता रहे हैं शुरू से यही था सिस्टम, शुरू से मैंने महंगाई के हिसाब से बढ़ते चला जाता है। अभी गुज़िश्ता साल ये था, गुज़िश्ता से पहले भी ये था, 500 रुपये चालान, 200 रुपया मस्जिद और 200 रुपया खुलानी बोल के। खुलानी तो खटाल में दिया था, तो यहाँ भी जो लोग देते खुलानी का पैसा फंड में नहीं आता है। खुलानी में 200 रुपये से 100 रुपया आता है और 100 रुपया वापस कर दिया था बेचने वाले को, मैंने कारोबारी हजरात को। 500 रुपये चालान का पैसा लेते हैं, 200 मस्जिद का। लेकिन इस साल हम लोग ले रहे हैं वो 5 और 2 700 रुपया सिर्फ चालान के नाम में और 200 रुपये खुलानी के नाम में। इसलिए कि अभी आपके मुताबिक, हालांकि ऐसा उन लोगों को कहा नहीं, आज चूंकि मेरे हाट के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है कि मुसलमानों का नाखुन से वजूद खत्म कर दिया जाए इस हाट के बहाने। एक कुछ फिरका परस्त अनासिर और कुछ गैर सेकुलर पार्टी, जो क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो, उसके जरिए ये इनडायरेक्ट किया जा रहा है कि हाट को ख़त्म करने के लिए। ये पैसा कहाँ जा रहा है आखिर? तो चालान और मस्जिद के मिला के हम लोग 700 रुपये लेते हैं। 500 रुपया चालान का है, 200 रुपया उन मस्जिदों के लिए ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पैसा कलेक्शन कर रहे हैं तामीर मस्जिद, कंस्ट्रक्शन और मरम्मत करने के लिए। ठीक है, अब तक कौन कौन से मस्जिद में दिया है इसके अलावा? अब तक यहीं पर पैसा, अभी तक पैसा यहाँ चले आया। गुज़िश्ता साल हम लोगों ने 1 लाख रुपया 101 नंबर नारकेलडांगा मेन रोड की मस्जिद में, वहाँ जहाँ केस चल रहा है, जहाँ लोग 3 ही लोग नमाज पढ़ते हैं। चांद का नहीं, हालात के हिसाब से हर साल कहीं 10,000 कहीं 20,000 जरूरत देती है, बड़े रकम। पिछले साल हमने 1 लाख रुपये दिया और 25,000 रुपया हम लोगों ने दिया इस मस्जिद में पुराना बकाया जो चल रहा है, किस्तवार जो देने का था, वो कि हर साल किस्तवार दिया। उसके अलावा 2 लाख रुपया पिछला साल 2023 में हम लोगों ने जामा मस्जिद दारुस्सलाम में दिया। इस साल हम लोग का इरादा ये है कि चूंकि इस मस्जिद में माशाल्लाह अल्लाह करम से जिस तरह से कमेटी ने अच्छा काम किया, आज मस्जिद को इस पार तकमील में पहुंचा दिया, अब यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग का फ़र्ज़ बनता है, ये जिम्मेदारी इस मस्जिद की थी कि अब हम लोग को ज़रूरत नहीं है, आप लोग कहीं और देखिए। लेकिन हम लोग इलाके के नौजवान ने सोचा कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी हर महीना में 5,000 10,000 रुपये कलेक्शन होता है हर हफ्ता। लेकिन जिस मस्जिद में वजू बनाने का तालाब सूख चुका है, ट्यूबवेल में पानी नहीं है, वजू खाना नहीं है, लोग घर से वजू बना के आते हैं, बाहर से मेहमान नहीं आ सक रहे। अगर उस मस्जिद में सबमर्सिबल पंप लगता है तो उस पंप से वह उस मस्जिद में लोग नमाजी आएंगे और फैज़याब होगी, इससे 3 गुना को सवाब मिलेगा। इसी मकसद के तहत हम लोगों ने ये सोचा है कि ये पैसा को उस मस्जिद में सर्व किया जाए। आखिरी सवाल ये है हमारा कि लास्ट ईयर जो है, ये देखिए, ये एक मस्जिद है, इस जामे मोती मस्जिद पश्चिम रूपनगर जयनगर में। इस मस्जिद में हम लोगों ने पैसा देने का फैसला किया। आखिरी सवाल है कि लास्ट ईयर कितना जानवरों की फरोख्त हुई थी? 1700 कुछ जानवर की फरोख्त हुई थी। इस बार कितना, अब तक कितने जानवरों की फरोख्त हुई है? अभी तक कितना जानवर होगा? 1250 1250 जानवर अब तक फरोख्त हो चुका है। लेकिन हम लोग का एस्टिमेट है 1700 तक जाएगा। इसलिए रात 1 बजे तक मार्केट चलेगी है। पानी गाड़ी आती है, खुद वॉलंटियर, 1 वॉलंटियर हो या 400 वॉलंटियर हो, तमाम लड़के खुद अपने से, क्योंकि वो भी मुसलमान है, अल्लाह घर उनका है। जिस तरह से आपको मस्जिद के जिम्मेदार क्या सोचते हैं कि हम लोग मस्जिद कमेटी में हैं, कमेटी के बारे में, मस्जिद के बारे में हम ही लोग अच्छा सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुक्तदी से मस्जिद है, मुक्तदी लोग अपना जितने वॉलंटियर वो तमाम यहाँ के मुक्तदी है, खुद पूरा रास्ता साफ करते हैं, पूरा A to Z धांगड़ के साथ झाड़ू ले लेके सब साफ करते हैं इलाका में रहने के लिए, ताकि नमाजी लोग अगर नमाज पढ़ने जाए ईद की नमाज में, उनको रास्ता साफ सुथरा मिले। आप लोग जो 400 वॉलंटियर बोल रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आपके पास तो 30 भी नहीं है वॉलंटियर। इसका तो सफाई हम तो दे नहीं सकते हैं। मेरे पास वॉलंटियर का लिस्ट है जिसको हम सालाना डेली रात को पेमेंट करते हैं वॉलंटियर को। ये देखिए, ये वॉलंटियर, तमाम वॉलंटियर का नेम एड्रेस के साथ तमाम का लिस्ट है। तमाम को रात को खाना का पेमेंट करते हैं हम लोग, जो लड़का काम करता है टिफिन। उसके बाद जब ईद का नमाज खत्म होगा, दूसरे रोज तमाम वॉलंटियर को बड़ा पेमेंट करते हैं हम लोग। इसके अलावा ये देखिए, वो सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ तमाम वॉलंटियर का जो पेमेंट का लिस्ट है तमाम लिखा हुआ है। देखिए वॉलंटियर को जो पेमेंट करते हैं रोज रात को, देखिए ये 13 तारीख, ये 14 तारीख, ये 15 तारीख कल पेमेंट कर दिया। आज का पेमेंट आज रात को होगा। ये टिफिन का पेमेंट, फाइनल पेमेंट नहीं होगा ईद के दूसरी रोज। जो लड़का सफाई में शामिल नहीं रहेगा, जो लड़का मस्जिद रास्ता के सफाई में ईद के रोज साफ नहीं रहेगा, उसको पेमेंट हम लोग नहीं देंगे। इसी मकसद के लिए रखते हैं कि इस हाट की फलाह बहबूदगी के लिए लोगों को तकलीफ कम हो,
लोगों की आसानी के लिए वॉलंटियर को रखा हमने। जब वो मेरा काम करने लगेगा पेमेंट क्यों करेंगे उसको।